हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन। तो मैं हूं आपकी जूलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी और इस शानदार यूट्यूब चैनल, इस प्लेटफॉर्म केजीएस नीट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। वन शॉट का मतलब ये चैप्टर हम लोग वन गो में देखने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें सेशन में आपको मिलेंगी, तो अंत तक इस सेशन तक बने रखिए। तो बच्चों, नीट जूलॉजी में वन शॉट आज हम जो जिस चैप्टर का देखने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि नीट के अंदर 5 से 6 मिनिमम कह रही हूं क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते ही आते हैं। तो चलिए सेशन का श्री गणेश करते हैं और इस सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, एनिमल किंगडम में बच्चों ये क्लास 11th का आपका चैप्टर है और अगर हम इसके कंटेंट्स को देखें तो चलिए कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं हाइलाइट्स में। हम लोगों को मेनली देखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग एनिमल किंगडम मतलब एनिमल्स का साम्राज्य, इनके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इंट्रोडक्शन विल कवर ऑल दी जनरल फीचर्स, ऑल दी जनरल फीचर्स, सब कुछ सारे जनरल फीचर्स इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद किंगडम का क्लासिफिकेशन, जैसे हम लोगों को टेक्सोनॉमिक हायरार्ची में बहुत अच्छे से पता है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो किंगडम किस में क्लासिफिकेशन में होगा? फाइलम में होगा। दो होंगे, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्या है आगे पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये सब कुछ? चलिए बढ़िया। देन एनिमल किंगडम में हमने फीचर्स पढ़ ली, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हर फाइलम के अंदर हम लोग ऑर्गेनिज्म को ध्यान से देखेंगे। ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें बहुत अच्छे डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स की फॉर्म में करें, जिससे कि आपको चीजें और ज्यादा सॉर्ट हो जाएं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ऑर्गेनिज्म में वी आर गोइंग टू डील विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, ये आपके इंट्रोडक्टरी कंटेंट है यूट्यूब, ये जो सेशन है। ठीक है, इसको लिख लीजिए बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, डन। चलिए, अगर हम एक एनिमल की, हम जानते हैं कि हमारे पास किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजा है, प्लांटे एंड एनिमेलिया भी है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक एनिमल के बारे में हम लोग किस तरीके से एक जनरल फीचर को डिफाइन कर सकते हैं, कि मेरे सामने एक प्लांट खड़ा है और मेरे सामने एक एनिमल भी खड़ा है, तो एनिमल को किन किन फीचर से मैं पहचानूंगी या एनिमल के बारे में मैं क्या क्या लिखना पसंद करूंगी। सबसे पहले कि इनका जो सेल है वो डेफिनेटली यूकैरियोटिक है, वेल डेवलप्ड है। मतलब न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनीज आर वेल बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। दूसरी बात, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, मतलब जैसे ये एनिमल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो बाहर की एक और सेल वॉल जो प्लांट्स में या आपके कहीं कहीं प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया में पाई जाती है, वो चीज नहीं पाई जाती है बच्चों। ठीक है, दूसरी बात दूसरी बात ये मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स खुद खाना नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, हिटरोट्रॉफिक होते हैं। इससे ही पॉइंट मिलता है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? बहुत मूवमेंट करना पड़ेगा, बहुत ही भागना दौड़ना पड़ेगा अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपने फूड को पकड़ने के लिए। तो मोटाइल हिटरोट्रॉफ्स। उसके बाद क्या होगा बच्चों? मोटाइल हिटरोट्रॉफ मतलब स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी नहीं है मतलब सेल को बहुत काम करना है। तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का जो अमाउंट है वो
ज्यादा होता है। मोर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों? मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद अगर आप प्लांट और एनिमल को कंसिडर करोगे तो एनिमल में आपको काफी साइज में भी वैरायटी दिखेगी, शेप, स्ट्रक्चर, इन सब में आपको बहुत ज्यादा वैरायटी नजर आएंगी। ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। वैरायटी इन साइज, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, ठीक है, स्ट्रक्चर। जैसे एक इंसेक्ट को देखोगे और अपने आप मेमिलिया को देखोगे, मंकी को देखोगे, तो आपको स्ट्रक्चर, फॉर्म में, डेवलपमेंट में बहुत सारे अंतर नजर आएंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ एक ही चीज के साथ डेवलप्ड करता है, इवोल्यूशन। जैसे जैसे आप फाइलम दर फाइलम बढ़ते जाएंगे, आपको एनिमल्स के अंदर फीचर सिर्फ डेवलप्ड ही नजर आएंगे। कोई भी एक ऐसा फीचर नहीं दिखेगा जो पीछे जाएगा। एक फाइलम आएगा इकाइनोडर्मेटा, एक फाइलम आएगा इकाइनोडर्मेटा जो कि नॉन कॉर्डेटा है। उसके अंदर आप देखोगे कि थोड़ा सा आपको रिट्रोग्रेसिव फीचर्स नजर आएंगे, पर सारे फीचर्स रिट्रोग्रेसिव नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप साथ साथ में नोट डाउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, डन। इज इट क्लियर? और क्या होगा इनके अंदर? इनके अंदर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एंड वेल डेवलप्ड होगी। राइट फ्रॉम डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, मतलब मस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड होगा, स्केलेटल सिस्टम डेवलप्ड होगा, बोन्स होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। धीरे धीरे आप देखोगे फाइलम्स में पहले सेल आया, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम आया। तो अगर ऑर्गन सिस्टम है तो वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर अप टू द मार्क। ठीक है बच्चों, चलिए, ये इसमें सारे पॉइंट्स आ गए। अब ये चीजें हो गई। अब देखो, अगर आप इस किंगडम का एक बेसिक क्लासिफिकेशन कंसीडर करो, अगर आप इस किंगडम का एक बेसिक क्लासिफिकेशन कंसीडर करके चलोगे बच्चों, तो क्या होगा? किस तरीके से आप क्लासिफाई करोगे? देखो, ये किंगडम है, एनिमल किंगडम। ये क्या है बच्चों? किंगडम है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। किंगडम के ऊपर सुपर किंगडम नहीं हो सकता, पर सब किंगडम हो सकता है, पर सब किंगडम हो सकता है। हम कह रहे हैं कि हम पूरे एनिमल किंगडम को बेसिक एक कैरेक्टर को लेके क्लासिफाई कर रहे हैं। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। कोई भी एक सिद्धांत उठाओ, कोई भी एक कैरेक्टर उठाओ जिसके थ्रू आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। यहां है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉट। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉट। ठीक है, तो अगर नोटोकॉड माइनस है, नोटोकॉड नाम का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे? नॉन कॉर्डेट्स। और अगर नोटोकॉड प्रेजेंट है तो होंगे कॉर्डेट्स। नोटोकॉड होती क्या है? नोटोकॉड एक लंबी लंबी लॉन्ग इलोंगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो शरीर के पीछे वाले हिस्से डॉर्सल एरिया में रन करती है। नोटोकॉड जो कि इन फ्यूचर रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम बनाती है। लॉन्ग इलोंगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग डॉर्सली, रनिंग डॉर्सली, पीछे के हिस्से में रन करती हैं, पीछे के हिस्से में रन करती हैं। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, या आप इसको, ये नॉन कॉर्डेट्स का मतलब है ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स। तो सब किंगडम क्या होगा? नॉन कॉर्डेटा।
सब किंगडम क्या होगा? कॉर्डेटा। ठीक है, अब सब किंगडम के अंदर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे फाइलम्स। लिखते हैं, जैसे फाइलम, एक वर्ड लिख लो, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलियंटिरेटा, जिनको निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, जिनको निडेरिया भी कहते हैं। उसके बाद टीनोफोरा, प्लाटी हेलमिंथीस, एस्क हेलमिंथीस, एनीलिडा। फिर यहां आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एंड हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? ऐसा फाइलम जिसमें आधे फीचर्स तो कॉर्डेटा के हैं और आधे फीचर्स नॉन कॉर्डेटा के हैं। लेकिन क्यों इसको अभी भी नॉन कॉर्डेटा में डाला? क्योंकि ज्यादा फीचर नॉन कॉर्डेटा के डोमिनेट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में 3 फाइलम्स आएंगे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ में? अब इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वर्टिब्रेटा के भी क्या है बच्चों? फर्दर क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया क्या? चलिए मैं यही लिखा देती हूँ, वर्टिब्रेटा के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्योंकि वर्टिब्रेटा एक फाइलम है, वर्टिब्रेटा एक फाइलम है, तो फाइलम को पहले मैं और सब फाइलम में डिवाइड करूंगी, उसके बाद क्लासेस में डिवाइड करूंगी। ठीक है, सब फाइलम किस बेसिस पे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉस। ये आपने लिख लिया है और आपकी बुक में प्रेजेंट भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा रब करके लिखा रही हूं। ठीक है, डन। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉस। ठीक है बच्चों, तो पहला जो सब फाइलम है, सब फाइलम 2 सब फाइलम्स में डिवाइड होगा। ठीक है, पहला कौन सा होगा? जिसमें जबड़े नहीं हैं, माइनस जॉस, तो वो होगा एग्नेथा। ठीक है, किंगडम, फाइलम, सब फाइलम और फिर क्लास। तो एग्नेथा की क्लास क्या होगी? साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है बच्चों, और अगर जबड़ा प्रेजेंट है तो नाथोस्टोमेटा। नाथोस्टोमेटा मतलब मुंह के अंदर जबड़े प्रेजेंट हैं, मुंह के अंदर जबड़े प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे? इसमें क्लासेस आएंगी, पिसीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। मेमेलिया। ठीक है बच्चों, डन। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो एनिमल किंगडम है, ठीक है, हमने शुरुआती दौर में ये देख लिया कि जो शुरू में जो फाइलम्स डिवाइडेड हैं या जो क्लासेस हैं, उनका जो प्रथम सिद्धांत है वो किस बेसिस पर है? नोटोकॉट का प्रेजेंस या एब्सेंस। बाकी बेसिक फीचर्स क्या हैं?
देखो बाकी बेसिक फीचर्स हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला आ रहा है आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आ रहा है बच्चों? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या होता है? बॉडी हैज मासेस ऑफ सेल। डेफिनेटली एक सेल तो चाहिए ना सरवाइव करने के लिए, मासेस ऑफ सेल, पर हर एक सेल अपनी मर्जी से काम कर रहा है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान भी बोल सकते हैं। इसमें सेल आपस में मिलकर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करते हैं, एक फंक्शन नहीं करते हैं, इसलिए टिश्यू लेवल नहीं कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पॉरीफेरा में है ना। फिर टिश्यू लेवल में क्या है कि सेल्स ने जो ग्रुपिंग कर ली, सेल्स ने जो ग्रुपिंग कर ली उसमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, काम बट गया है। ये सेल ये काम करेंगे, ये वाले ग्रुप ऑफ सेल ये वाला काम करेंगे। ठीक है, जैसे सीलियन टिरेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है, अब जब सेल्स ने ग्रुपिंग करके अंग या ऑर्गन बना लिए तो ऑर्गन लेवल। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीस। तो देखो दिन ब दिन जैसे जैसे फाइलम्स बढ़ते जा रहे हैं हर चीज का इवोल्यूशन भी हो रहा है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम बना लिया। सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ने एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया जो सिर्फ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ने मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया जो कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ O2 CO2 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एस्क हेलमिंथीस से स्टार्ट होगा एंड टिल आपका मेमेलिया तक चला जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों आप ना नॉन कॉर्डेट्स को देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखना, एक चीज एक दो पॉइंट हमेशा इसमें याद रखो। जिसमें कॉर्डेटा है, नोटोकॉट प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है तो वर्टिब्रेटा भी है। यहां पर नोटोकॉट कभी है ही नहीं तो वो कभी वर्टिबल कॉलम में नहीं बदलती है, तो आप इनको इनवर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। आप इनको इनवर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। एब्सेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम एज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉट। ठीक है, डन। अब देखिए सिमिट्री का मतलब क्या होता है? सिमिट्री, सिमिट्री का मतलब क्या होता है? सिमिट्री मतलब ये शरीर है, आप इसको काटना चाहते हैं किसी भी प्लेन से, मतलब प्लेन मतलब कोई भी एंगल से जो कि हमेशा शरीर के सेंटर से पास होना चाहिए। ऐसे प्लेन जो शरीर को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, दो हिस्सों में काटते हैं, लेफ्ट एंड राइट, बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई बॉडी है, मैंने इसको ऐसे काटा तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई। इसको मैंने ये लॉन्जिट्यूडनल प्लेन, लंबा प्लेन से काटा तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई। अगर मैंने ये बीच का हॉरिजॉन्टल किया, ये डिवाइड हो गई इक्वल हाफ्स में। लेटरल किया तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई। तो वो बॉडी सिमेट्रिकल कहलाती है जो अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा सकती है। इक्वल पार्ट्स भी इस तरीके से होते हैं कि एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज नजर आता है। ठीक है, उसके बाद एसिमेट्रिकल कौन सी होगी? एसिमेट्रिकल मतलब किसी भी प्लेन से काटो आपकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी। तो बॉडी इज डिविजिबल, body is divisible into two equal halves by a plane passing through central axis। ठीक है बच्चों, अब क्या है, उस बेसिस पर दो तरीके की चीजें हैं। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब किसी भी प्लेन से आप काटिए, किसी भी प्लेन से आप ऑर्गेनिज्म को काटिए, वो कभी भी दो इक्वल हाफ नहीं देगा। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये एसिमेट्रिकल है, ये पॉरीफेरा में है ना। आप इधर से काटो दो इक्वल हाफ नहीं मिल रहे, इधर से काटो इधर से काटो,
मतलब प्लेन कितने कंसिडर कर रहे हो आप? 3 प्लेन्स, 3 प्लेन्स, लॉन्जिट्यूडनल, वर्टिकल एंड लेटरल। ठीक है बच्चों, आई मेरी बात समझ में? उसके बाद आता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल किसी भी प्लेन से काटेंगे 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, तो यहां लिखिए नो इक्वल हाफ्स। इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो 2 इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे तो प्लेन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यहां पर इक्वल हाफ मिल रहे हैं तो प्लेन का क्वेश्चन है। कौन सा? या तो कोई भी प्लेन से काटो, चाहे लॉन्जिट्यूडनल, वर्टिकल, लेटरल, तो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये आपका रेडियल सिमेट्री है। देखो ये एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, किसी से भी काटो आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ एक ही प्लेन जो कि लॉन्जिट्यूडनल है उसको यूज करके बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है तो वो बाइलेटरल सिमेट्री है। तो वो क्या है बच्चों? बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आती है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होती है? जर्म लेयर्स का मतलब होता है जन्म देने वाली लेयर्स। जर्म लेयर्स का मतलब होता है जन्म देने वाली लेयर्स। जैसे मेल से स्पर्म एंड फीमेल से ओवा मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होते हैं तो बॉल ऑफ मास ऑफ सेल बनता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये जो बॉल ऑफ मास ऑफ सेल्स होता है, जब ये अपने आप को प्रॉपर अरेंज करता है, बाहरी लेयर, मिडल लेयर, अंदरूनी लेयर, आउटर मिडल इनर लेयर्स, तो उसको बोलते हैं जर्म लेयर्स। मतलब यहां पर जो आउटर लेयर होगी वो है आपकी एक्टोडर्म, जो मिडल लेयर होगी वो है आपकी मीजोडर्म, और जो इनर लेयर होगी, ठीक है, जो इनर लेयर होगी वो है आपकी एंडोडर्म, वो है आपकी एंडोडर्म। एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो अगर ऑर्गेनिज्म के पास 2 जर्म लेयर्स हैं, 2 जर्म लेयर्स हैं, मतलब आउटर एक्टो एंड इनर एंडो, तो वो ऑर्गेनिजम्स होंगे डिप्लोब्लास्टिक। हर जर्म लेयर आपकी बॉडी को कंपोज कर रही है, हर जर्म लेयर आपकी बॉडी के कोई ना कोई ऑर्गन को कंट्रीब्यूट कर रही है फॉर्मेशन करने में। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर्स। ठीक है, और यही चीजें क्या बनाती हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या बनाती हैं? ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब कॉन्सेप्ट आता है सीलोम का, विच इज टोटली एंड टोटली रिलेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ विच टाइप ऑफ जर्म लेयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, देखो अगर 2 जर्म लेयर्स हैं, मतलब बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है, जहां पर मीजोडर्म एब्सेंट है, तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? एसीलोमेट। अब आप पूछोगे मैम सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम का मतलब होता है शरीर में स्पेस का प्रेजेंट होना, शरीर में कैविटी का प्रेजेंट होना, जिसके अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स को फिट किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी, प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी। और ये कैविटी प्रॉपरली मीजोडर्म लेयर से लाइंड अप होनी चाहिए। मीजोडर्म नहीं है, मीजोडर्म लाइक है, या मीजोडर्म एक्चुअल है, इस बेसिस पर ये 3 डिवाइडेड है। ए सिलोमेट का मतलब है नो मीजोडर्म। यहां पर तो मीजोडर्म है ही नहीं, यहां पर तो सीलोम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि लेयर्स ही 2 हैं। सूडोसिलोमेट,
सूडोसिलोमेट मतलब 3 लेयर्स हैं, लेकिन मीजोडर्म के नाम पर ऐसे पाउचेस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें मीजोग्लिया कहते हैं, जिन्हें मीजोग्लिया कहते हैं। तो देखो, ये आउटर, ये इनर और ये मीजोग्लिया की कुछ पाउचेस हैं। तो वी हैव स्पेस, दिस इज अ स्पेस बट ट्रूली नॉट बाउंडेड बाय मीजोडर्म। तो सूडोसिलोम, तो ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए? सूडोसिलोमेट। अब आ गए सिलोमेट, मतलब प्रॉपर कैविटी है, प्रॉपर स्पेस है, प्रॉपर मीजोडर्मल सेल है। ये आउटर, ये इनर और ये मीजोडर्म। ये क्या है? ये मीजोडर्म लेयर है प्रॉपर। ठीक है, ये मीजोडर्म है, ये ट्रू सीलोम है। ठीक है, एंड ट्रू सीलोम को यू सीलोम भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कौन से आ गए? यू सीलोमेट। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? चलो, सेगमेंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंटेशन? व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे ये बॉडी है, इसमें इस तरीके से डिविजन्स हैं बॉडी में, बाहरी अंदरूनी, बाहरी अंदरूनी, कि प्रॉपर आप बॉडी के सेगमेंट्स को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? बॉडी के सेगमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ये देखो, ये एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे सेगमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। हम लोगों की बॉडी में भी सेगमेंट है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमन, लेकिन वो एक डिविजिबिलिटी है बॉडी की, वो प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नोटोकॉर्ड, ये देखिए, ये नोटोकॉर्ड, ये वाली डॉर्सली रनिंग, डॉर्सली रनिंग, ये क्या है? ये डायग्राम, ये डायग्राम एक्चुअली प्रॉपर एक कॉर्डेटा को शो कर रहा है, प्रॉपर एक कॉर्डेटा को शो कर रहा है, जहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। स्लिट का मतलब क्या होता है? ये सर्कुलर ओपनिंग, इसी ओपनिंग को पतला और चौड़ा कर दीजिए तो स्लिट। एनल ओपनिंग, पोस्ट एनल टेल, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल मतलब पीछे, होलो मतलब खाली, नर्व कॉर्ड मतलब लंबी लंबी न्यूरॉन पास हो रही है। ठीक है, रिलेटेड टू न्यूरॉन। एंड दिस इज द माउथ ओपनिंग, मीन्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक एंड पर माउथ ओपनिंग है और दूसरे एंड पर एनल ओपनिंग है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, डन, इज इट क्लियर? चलिए, अब हम लोग एक एक फाइलम को, ये क्या है? ये आपका सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा है, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा है, एंड वी आर गोइंग टू डील विथ द फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा। जितने भी टॉपिक्स थे मैंने माइंड मैप्स के फॉर्म में कर दिए हैं, क्योंकि अगर एक एक को बहुत ज्यादा देखेंगे तो एक तो बोरियत बहुत होती है, लेकिन इस तरीके से आप सारी चीजों को वन गो में पढ़ सकते हैं, एक जगह पर लगकर पढ़ सकते हैं और आपको चीजें ज्यादा रिमाइंड होंगी। ठीक है, चलिए, हैबिटेट क्या है इनका? मरीन एंड फ्रेश वाटर, मतलब ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक। बॉडी इनकी कैसी है? एसिमेट्रिकल, किसी भी प्लेन से काटिए दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, सीलोम डेफिनेटली एब्सेंट है, सेगमेंटेशन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहां पर जो बॉडी है वो ऐसी पोर बियरिंग है। बॉडी क्या है? पोर बियरिंग है। बॉडी क्या है बच्चों? ऐसी पोर बियरिंग है। एक बड़ा पोर है ऑस्क्यूलम और छोटे छोटे पोर्स हैं ऑस्टिया। दिस कॉन्ट्रीब्यूट द वाटर कैनाल सिस्टम, और यही सिस्टम सब कुछ किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन कराने में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर्कुलेशन कराने में क्या कर रहा है बच्चों? कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई भी चीज पानी से अंदर आ गई, जैसे ऑक्सीजन आ गया, सेल्स ने यूटिलाइज किया, CO2 ने बाहर निकाल दिया। फूड आया,
ठीक है, फूड आया, सेल्स हैं आपके पास, ये जो कैविटी है स्पॉन्जोसील है, यहाँ पर कोइनोसाइट्स हैं, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, उन्होंने उठाया, डाइजेस्ट किया, वेस्ट मैटर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, वेस्ट मैटर को बाहर निकाल दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, पर ये सब चीजें किससे होंगी? वाटर कैनाल सिस्टम से। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? कैनाल सिस्टम है, और जो स्केलेटन होता है वो मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, मतलब प्रोटेक्शन के लिए कांटेदार ऐसे कीले बाहर निकली हुई रहती हैं, जिनको क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन एब्सेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ रहे हैं आपके? देखो, जो फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ओवरऑल स्पॉन्जेस कहते हैं। उनको ओवरऑल क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्पॉन्जेस। तो देखो, इसकी ट्रिक बताऊं, मैंने इसकी ट्रिक पहले भी बताई थी। ये यू शेप्ड है, तो यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया। ठीक है, ये आपका ऐसा नहीं लग रहा फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर निकले, तो फ्लैजिला, फ्लैजिला, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। तो एक लास्ट क्या बचा आपका? साइकॉन ही तो बचा। सी दिस पोर सिस्टम, इसके पास वेल डिफाइंड पोर सिस्टम दिख रहे हैं। यहां पर भी आपको पोर दिख रहे हैं, यहां पर भी आपको पोर नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये बड़ी ओपनिंग है ऑस्क्यूलम, ये छोटी छोटी। जो ऑस्टिया होते हैं वो चीजों को अंदर लेना पसंद करते हैं, और जो ऑस्क्यूलम होते हैं वो चीजों को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, फिर आता है फाइलम सीलियंटिरेटा, ये भी एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन। मरीन मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन मोर। ठीक है, सिमेट्री कैसी है? इवोल्यूशन आ गया, रेडियल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब टिश्यू लेवल है। डिप्लोब्लास्टिक है, यहां पर क्या है कॉन्सेप्ट अभी क्या चल रहा है? डिप्लोब्लास्टिक वाला, इसलिए सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉड एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होने का क्या मतलब होता है बच्चों? क्या मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होने का? दैट मीन्स बॉडी हैज ओनली वन ओपनिंग, बॉडी हैज ओनली वन ओपनिंग, और वही ओपनिंग माउथ की तरह भी काम कर रही है, एनस की तरह भी काम कर रही है। यहां पर जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक है। ठीक, ये ऐसे बोरी की तरह, बस ये एक ही ओपनिंग है, यहीं से ही एंट्री होगी और यहीं से ही चीजों का एग्जिट होगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कब कहलाएंगे? जब ऊपर वाली ओपनिंग के साथ जस्ट ऑपोजिट एक नीचे वाली ओपनिंग भी आ जाए, तो ऊपर वाली ओपनिंग को माउथ बोलेंगे और नीचे वाली को एनस बोलेंगे। यहाँ एक ही ओपनिंग माउथ और एनस की तरफ है, और वो मोस्टली आपकी अपर एंड पर है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। डिस्टिंक्टिंग फीचर नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, तो ऊपर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, लोकोमोटरी टेंटेकल्स, उनके ऊपर एक ऐसा स्टिंगिंग कैप्सूल की तरह, स्टिंगिंग कैप्सूल की तरह, स्टिंगिंग कैप्सूल की तरह ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कि प्रे को कैप्चर करने के लिए, अपने खुद के डिफेंस के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए, एंकरेज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दैट इज स्टिंगिंग कैप्सूल नीडोब्लास्ट, दैट्स व्हाई नीडोब्लास्ट, नीडेरिया। ठीक है, यहां पर जो एक खास फीचर है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक फॉर्म पॉलिप की होगी जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाएगी, और जो मेड्यूसा नेक्स्ट फॉर्म मेड्यूसा होगी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? एग्जाम्पल में क्या आ रहे हैं? ऑरेलिया तो मेड्यूसा फॉर्म है, और एडम्सिया आपका पॉलिप फॉर्म है। चलिए, देन आता है आपका थर्ड फाइलम, कौन सा वाला? यस, टीनोफोरा, एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ खारे पानी में। सिमेट्री रेडियल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, सीलोम एब्सेंट, डिप्लोब्लास्टिक।
2 जर्म लेयर्स होती हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। सेगमेंटेशन एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, हैज 1 ओपनिंग। अभी सिस्टम नहीं आए हैं क्योंकि वैसे ही टिश्यू लेवल है ना, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी एब्सेंट। डिस्टिंक्टिंग फीचर्स कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अगर आप रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, एक पॉइंट है यहां पर, एक रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट भी ले लेते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या है बच्चों, इनिशियली जब हम ये चीजें देख रहे हैं तो यहां पर क्या है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एक ही बॉडी में मेल सेक्स सेल भी है और फीमेल सेक्स सेल भी है, लेकिन फ्यूजन, इनका जो फर्टिलाइजेशन है ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों डेवलप्ड हो जाता है इंटरनल, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट, लार्वा स्टेज है। स्टेज प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे फाइलम में आपको सेक्स, जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नजर आएंगे। यहां पर भी क्या है, hermaphrodite sexes are not separate। यहां पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। देखो यहां पर जो कॉम्ब प्लेट है, यहां पर 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स है। यहां पर क्या है, 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं। क्या है बच्चों, 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, मतलब 8 कंघी की तरह प्लेटें हैं जिनपे सीलिया प्रेजेंट है। तो लोकोमोशन भी हो जाएगा और एक तरीके से प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। ये बॉल शेप्ड होते हैं, बिल्कुल बॉल की तरह होते हैं, ठीक है। सेम रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आएंगे आपके, टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैचिया, पीसी प्रियंका चोपड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ में? चलिए, प्लेटी हेलमिंथीस, जिन्हें हम चपटे वर्म्स कहते हैं, फ्लैट वर्म्स कहते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट, लिविंग बॉडी के अंदर रहना पसंद करते हैं। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। सिमेट्री बाइलेटरल आ गई है अब। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, सीलोम क्या है, एब्सेंट है, लेकिन बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। स्पेस नहीं है इसलिए सीलोम नहीं है, ठीक है। सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी एब्सेंट, फ्लैट बॉडी है। और इनके माउथ पार्ट्स पे, माउथ पार्ट्स हैज, माउथ पार्ट्स हैज सकर्स, माउथ पार्ट्स हैज सकर्स। रिप्रोडक्शन में क्या लिखना पसंद करेंगे, जल्दी बताइए, रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे? अगेन हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगा। डेफिनेटली दे आर एग लेइंग, ओवीपेरस, ठीक है, एग लेइंग ओवीपेरस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आपके, टेपवर्म टिनिया एंड लिवर फ्लूक फेशियोला, फेशियोला हिपैटिका, हिपैटिका हेपर मीन्स लिवर, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? चलिए, एस्क हेलमिंथीस, ये क्या है, एस्क हेलमिंथीस है। क्या है बच्चों, एस्क हेलमिंथीस, एस्क हेलमिंथीस
फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइटिक, सिमेट्री बाइलेटरल, अब ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं, सीलोम है, सुडोसिलोमेट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम अब कंप्लीट है, मतलब एक तरफ माउथ होगा तो एक तरफ एनस भी होगा, 2 ओपनिंग्स आ गई हैं, एक ओपनिंग को माउथ कंसिडर करिए, एक को एनस, ऐसे बॉडी प्लान को क्या कहेंगे? ट्यूब विद इन ट्यूब। यहां पर मेल फीमेल देख के आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि सेक्सेस क्या है, यूनिसेक्सुअल, यहां पर सेक्सेस क्या है, सेपरेट हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी एब्सेंट, ये किससे होगा? बाय डिफ्यूजन, एक्सचेंज बाय जनरल बॉडी सरफेस। यूनिक फीचर क्या होगा इनका? बिगिनिंग ऑफ सीलोम। ठीक है, डिस्टिंक्टिंग फीचर वैसे क्या है? ऑफन वर्म शेप्ड इलोंगेटेड, मेल फीमेल बिल्कुल अलग दिख ही रही है, फीमेल क्या है? फीमेल लॉन्गर है, फीमेल क्या है? लॉन्गर है, वही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में क्या आएंगे आपके? एस्कैरिस बुचरेरिया, एनक्लाइस्टोमा, मतलब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? वाह, बुचरेरिया, एस्कैरिस। ठीक है, चलिए, एनीलिडा, एनीलिडा मतलब मरीन फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल, मतलब एक्वेटिक एज वेल एज पानी में रहने वाले एज वेल एज धरती पे रहने वाले। ठीक है बच्चों, सिमेट्री बाइलेटरल आ गई, ऑर्गन सिस्टम आ गया, सीलोमेट, सीलोम, यहां पर आपको ट्रू सीलोम नजर आएगी, द कैविटी इज देयर, कैविटी क्यों देयर है? क्योंकि ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं, अब ऑर्गन बढ़ते जा रहे हैं, भरने के लिए स्पेस होनी चाहिए, कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, मतलब देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम बॉडी फ्लूइड एंड हल्का हल्का वी कैन से ब्लड वेसल ऑल्सो। जब आपके शरीर में कोई फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिडर करते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? ये जो बॉडी है ना, बॉडी में जो ये सेगमेंट होते हैं इनका क्या है? क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखता है एन्युलस की तरह, रिंग की तरह, एन्युलस की तरह, रिंग की तरह, इसलिए एनीलिडा, इसलिए एनीलिडा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और क्या होगा? देखो, इनकी सिचुएशन डायोशियस भी हो सकती है, मतलब यूनिसेक्सुअल, और मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल भी हो सकती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट इंटरनल होगा और डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल में क्या आएंगे? NH, नीरीज एंड हिरेडुनेरिया। चलिए, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम, ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम, ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है, ये क्या है? सबसे बड़े फाइलम है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, मेनली इंसेक्ट्स इसी की कैटेगरी में आते हैं। सिमेट्री बाइलेटरल, ऑर्गन सिस्टम सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन। ये एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स आपके। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, यस दे हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और शरीर में से पैर पोड़ा भी निकलते हैं, इसलिए जॉइंटेड अपेंडेजेस।
ठीक है बच्चों, यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे होगा, यहीं पर ही प्रॉपर डेवलपमेंट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज माल्फीजियन टिब्यूल्स। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल, एग लेइंग, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, लार्वा स्टेज इनडायरेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लॉकस्ट, बटरफ्लाई, प्रॉन, स्कॉर्पियन। एक आपका लिम्युलस आता है, लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब, नीट का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये पोड़ा निकले हुए, पैर निकले हुए हैं, अपेंडेजेस। चलिए मोलस्का, मोलस्का क्या है, अच्छा हमने यहां पर फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम लिखा, ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ये है आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, सिमेट्री, बाइलेटरल, ऑर्गन सिस्टम, टीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, बॉडी किस में डिवाइडेड है, माउथ, विसरल हम्प एंड मस्क्यूलर फुट। ठीक है, और माउथ के पास एक रेस्पिंग ऑर्गन भी होता है, माउथ हैज रेस्पिंग ऑर्गन, दैट इज रेड्यूला, दैट इज रेड्यूला प्रेजेंट। अब होता क्या है, इनकी बॉडी कैसी है भाई, ये माउथ है, विसरल हम्प है और मस्कुलर फुट है, पूरी बॉडी हार्ड कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन की कवर होती है। ठीक है, लेकिन इसी हार्ड, ये जो कैल्केरियस स्केलेटन है भाई, ये माउथ, विसरल हम्प और मस्कुलर फिट तीनों में है, लेकिन विसरल हम्प के ऊपर एक बहुत ही सॉफ्ट 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 लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं मेंटल, जिसको बोलते हैं मेंटल। और विसरल हम्प और मेंटल लेयर के बीच में जो कैविटी है वो है मेंटल कैविटी। ठीक है, इसलिए इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में पाइलाइन ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन्ड बॉडी, स्पाइनी स्किन्ड बॉडी। सिमेट्री में क्या है, रेडियल बाइलेटरल, क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा मैंने रेडियल बाइलेटरल बच्चों, रेडियल एंड बाइलेटरल, क्योंकि जो एडल्ट फॉर्म है वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है और जो लार्वा फॉर्म है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। मतलब डेफिनेटली वही अगर आप रिप्रोडक्शन में भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, यहां पर सेपरेट है, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड लार्वा स्टेज हैज प्रेजेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चों, स्टार शेप्ड होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है, ऐसे स्टार शेप्ड होती है, और उनके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ट्यूब फीड नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्चुअली क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, काफी हद तक पॉरीफेरा की तरह है, बस पोर नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये देखो ट्यूब फीट ऐसे, इनमें हाईएस्ट पावर ऑफ रिजेनरेशन है, अगर ये गलती से कट गई या पूरी बॉडी कट गई कुछ टाइम बाद बिल्कुल पेरेंट की तरह बना लेंगे, मतलब एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअलिटी इज आल्सो प्रेजेंट, कंप्लीट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, इट इज ऑल ड्यू टू दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन भी इससे ही हो गए,
बैलेंस करने के लिए एज अ सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट भी होता है। पर अभी तक क्या है, अगर हम नर्वस सिस्टम को भी कंसिडर करें तो सिर्फ एक न्यूरॉन के पार्ट का गुच्छा गैंग्लिया ही प्रेजेंट होगा। फिर आता है हेमिकॉर्डेटा, एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। डायग्राम से समझो, इनकी बॉडी है डिविजिबल, ऊपर का हिस्सा है प्रोबोसिस, नीचे का कॉलर है, लास्ट का ट्रंक है और ये बिल्कुल टेल की तरह है। क्या इनमें सारे फीचर्स डेवलप होंगे? होंगे। इनकी बॉडी कैसी है? वर्म लाइक। इनकी बॉडी कैसी है? वर्म लाइक। ठीक है, वर्म लाइक है तो आपके नॉन कोडेटा ज्यादा है, ऑर्गन है, सीलोम है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सक्रीशन कराने के लिए प्रोबोसिस वाले एरिया में एक प्रोबोसिस ऑर्गन या ग्लैंड होता है जिससे एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अगेन हम कहेंगे सेक्सेस सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअलिटी है। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट में हम हर्माफ्रोडाइट लिखते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। एग्जाम्पल में क्या आएंगे आपके? बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। वर्म लाइक लॉन्ग इलोंगेटेड बॉडी है जो कि बहुत बड़ा नॉन कॉर्डेटा का फीचर है। अब आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कैसा होगा स्टूडेंट्स, बताइए। हम्म, बताओ। अगेन मरीन टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ऑर्गन सिस्टम, सीलोमेट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट। और ये जो 5 चीजें हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, ये कॉर्डेटा के डिस्टिंक्टिव फीचर है। इसका सबसे बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स में आजीवन नोटोकॉर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और हम वर्टिब्रेटा में आते आते ये नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है। एग्जाम्पल में क्या आएंगे? एसिडिया, डोलियोलम। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम। अगर कॉर्डेटा के बारे में बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बात करें तो पहला आएगा यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड, इन टेल रीजन ओनली। ठीक है, नोटोकॉर्ड इन टेल रीजन ओनली। ठीक है, जैसे इसकी ट्रिक होगी सैड, साल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा मतलब, सिफेलोकॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड हेड टू टेल लाइफ टाइम है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएगा? अल्फाबेट का ए एंड बी, एम्फियोक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा। क्या होगा? एम्फियोक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, देन आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में कैसा होगा बच्चों? एम्ब्रियो में आपका नोटोकॉर्ड है, एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है, पर एडल्ट आते आते ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है।
ठीक है, ये वर्टिबल कॉलम में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, देखो वर्टिब्रेटा में आपके पास सारी चीजें बहुत डेवलप आएंगी, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम लीजिए, पूरा आपके ऑर्गन ब्लेस्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन ब्लेस्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर ओपन क्लोज ऑर्गन बेस्ड आएगा, हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में धीरे धीरे प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम विथ नेफ्रॉन जो उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है, लोकोमोशन होगा, नर्वस सिस्टम होगा, एंडोक्राइन। मेनली ये चीजें क्या है आप ह्यूमन फिजियो में ज्यादा देखते हैं, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्टरी होता है कि वहां के चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? डन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन पहले देख लिया था, ये है एगनेथा। इनमें हम लोग वो पॉइंट्स लिखेंगे जो मतलब एक्स्ट्रा होंगे, जबरदस्ती बहुत ज्यादा पॉइंट्स हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि आप काफी कुछ पढ़ चुके हो। इनमें क्या है, ऐसे सर्क्यूलर माउथ है, इनमें क्या है, सर्क्यूलर माउथ है, ठीक है, सकिंग की तरह है, रुकिए, सकिंग की तरह है, ठीक है, सकिंग ऑर्गन की तरह, किसी पर ये एक्टो पैरासाइट बन सकते हैं, किसी पे ऐसे पकड़ के सक करते जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्कुलर माउथ है, सकिंग ऑर्गन है, उसके बाद क्या होगा आपके, विदाउट जॉस, जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? प्लीज राइट इट डाउन। इनके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। और जब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो कैसा रेस्पिरेशन होगा, ब्रैंकियल, ठीक है बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड, ऐसे ये मरीन होते हैं, ऐसे ये मरीन होते हैं, लेकिन अपने अंडे देने के लिए, अपने एग्स को ले करने के लिए ये चले जाते हैं, एग्स को ले करने के लिए, एग्स को ले करने के लिए ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर में, वहां पर एग ले करेंगे और खुद मर जाएंगे, और एग लेने के बाद जो लार्वा स्टेज निकलेगी, जो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, वो वापस से मरीन ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी, उसको बोलते हैं स्पॉनिंग, उसको बोलते हैं स्पॉनिंग। दो एग्जाम्पल आते हैं, टीरोमाइजोन एंड मिक्सिन। स्पॉनिंग सबसे मेजॉरिटी में कौन करता है, टीरोमाइजोन, क्योंकि इनको फ्रेश वाटर में खाने पीने की बहुत चीजें मिल जाती हैं, तो ये वहां पर रहेंगे, एग को ले करेंगे, एग को ले करने के बाद खुद मर जाएंगे, और एग ले करने के बाद जो लार्वा स्टेज निकलेगी, चूंकि दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो वो वापस से मरीन स्टेज में आकर ही एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। टीरोमाइजिन लेम्प्रे है, मैक्सिन आपकी हैगफिश है, नीट में काफी बार क्वेश्चंस पूछते हैं, लिख लीजिए इसको। ये देखिए, ये गिल स्लिट्स, स्लिट ऐसी पतली सी ओपनिंग, ठीक है। अब आता है आपके पिस्सीज में, पिस्सीज का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फिन्स, प्रेजेंस ऑफ फिन्स। आप कटल फिश ले लो मोलस्का में, सिल्वर फिश ले लो आर्थ्रोपोडा में, वो फिश नहीं है क्योंकि उनके पास ट्रू फिन्स नहीं है, ट्रू गिल्स नहीं है, विच मे बी क्लोज्ड एंड नॉट बाउंडेड बाय ओपरक्यूलम, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अब इसमें जो खास खास पॉइंट लिखेंगे वो है, कार्टिलेजिनस एक्सो सॉरी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन
जो स्केल्स होंगे वो प्लेकॉइड स्केल्स हैं। गिल्स बाउंडेड, गिल्स नॉट कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, मतलब गिल्स हैं ये, इनके ऊपर भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव लिड की तरह कवरिंग होती है। नॉट बाउंडेड बाय ओपर्क्यूलम, क्या बोलते हैं उसको, ओपर्क्यूलम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर हम इन फिशेस में फिन्स के बारे में बात करें, अगर हम इन फिशेस में फिन्स के बारे में बात करें, तो क्या इनके पास फिन्स होंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, फिन्स होंगे, पेल्विक फिन्स होंगे, ये पेल्विक फिन होगा, पेक्टोरल फिन होगा, पेक्टोरल फिन्स। और जो लास्ट में ये जो टेल फिन है, ये किसकी तरह है, होमो सर्कल है या हिटरो सर्कल है? बताइए। होमो सर्कल है या स्टूडेंट हिटरो सर्कल है? डायग्राम देख के नहीं बता सकते हो क्या? हम्म, यहां पर आपको हिटरो सर्कल दिख रहा है। ठीक है, डन। यहां देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये देखो तीर की तरह और ये निकला हुआ है ऑर्गन, ट्रिगोन, टॉर्पेडो। ठीक है, डेफिनेटली फिशेस कैसी होंगी, फर्टिलाइजेशन में कैसा है, सेक्सेस सेपरेट, पानी है तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एग लेइंग, और साथ साथ में ये पॉइकिलोथर्मस होते हैं। पॉइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है इनका। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में क्या है आपके, ट्रिगोन है, ठीक है, ट्रिगोन है आपका, स्कोलियोडॉन है, प्रिस्टिस है। ठीक है, लिख सकते हैं आप, स्कोलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस। ठीक है, अब आता है ऑस्टेकिथाइस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टेकिथाइस? बोनी फिशेस, डेफिनेटली कार्टिलेजिनस से ज्यादा इवॉल्व होंगी, क्योंकि एंडोस्केलेटन बोन्स का आ गया है, हार्ड, मोर फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, एक चीज इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भूल गई हूं आपको बताना, वो है एयर ब्लैडर एब्सेंट। एयर ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो फिशेस को कंटिन्यूसली स्विमिंग कराने में मदद करता है और साथ साथ में उनको डूबने नहीं देता है। यहां पर एयर ब्लैडर एब्सेंट है, तो कंटिन्यूसली स्विमिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली स्विमिंग, जिससे कि डूबे नहीं, जिससे कि सिंकिंग नहीं हो। ठीक है, बोनी फिशेस, बोनी फिशेस क्या होंगे, एंडोस्केलेटन होगा। इसमें क्या है आपके पास, ट्रू पेल्विक, पेक्टोरल, है ना, और ये टेल फिन है। जो टेल फिन है वो आपकी होमो सर्कल है, होमो सर्कल मतलब ऐसे प्रॉपरली, प्रॉपरली रेगुलर में है। ठीक है, गिल्स कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक, देन आपका ये एग लेइंग, एयर ब्लैडर प्रेजेंट, डूबने का डर नहीं है, थोड़ी देर के लिए पानी में फ्लोट कर रही हैं तो कर सकती हैं, नहीं डूबेंगी। ठीक है,
स्केल्स कौन से होंगे इनके पास? साइक्लॉइड। पहले वालों में कौन से थे? प्लेकॉइड। ठीक है, हिप्पोकैम्पस एंड काटला। डन। कोई भी फिश होगी उसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? ऐसे पानी को काटने वाली होगी। क्या होगी? ऐसे पानी को काटने वाली होगी, स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या होता है? पानी की जो स्ट्रीम होती है वो ऐसे होती है, यूं। तो फिश की बॉडी भी क्या है? यूं जाकर यूं है, जिससे कि वो पानी के करंट को काट सके, क्योंकि पानी का ऐसे बहाव आएगा तो पीछे जाती जाएंगी, तो फ्लोट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब आता है एम्फीबिया। इनकी बॉडी कैसी है? हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है। स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट, क्योंकि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं। कॉकरोच को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत लिपलिपा होता है। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो मोड ऑफ हैबिटेट है वो आपको एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्योरली टेरेस्ट्रियल पर आते जाएंगे। एज सच कोई टेल इनकी नहीं नजर आ रही है, लेकिन इनके पास अब 3 चेम्बर्ड हार्ट आ चुका है। क्या आ चुका है बच्चों? 3 चेम्बर्ड हार्ट आ चुका है। इनके पास टेडपोल नामक लार्वल स्टेज आती है। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं? पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पॉइकिलोथर्मिक। ठीक है, इज इट क्लियर? गॉट माय पॉइंट? इनके पास एक क्लोएकल ओपनिंग होती है जिसको एक मल्टीपल ओपनिंग कहते हैं, जिसको एक मल्टीपल ओपनिंग कहते हैं। ये आपकी एक्सक्रीटरी ओपनिंग भी है, यूरिनरी ओपनिंग भी है, और जिनाइटल ओपनिंग भी है। ठीक है, जिनाइटल ओपनिंग भी है। तीनों की तीनों चीजें इस ओपनिंग से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेक्सेस सेपरेट। फर्टिलाइजेशन यहां पर एक्सटर्नल और कहीं कहीं इंटरनल भी हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल में सालामेंड्रा राना टिग्रीना। ठीक है, अब आता है रेप्टीलिया। रेप्टीलिया मतलब जो क्रीप कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं। जब हम एम्फीबिया से बात करते हैं तो यहां पर लिम्स आते हैं, ऊपर के 2 फोर लिम्स, 2 हाथ, और नीचे के 2 हाइंड लिम्स, पैर, टेट्रापोडा। ठीक है, तो इनके पास क्या है? बॉडी पे ड्राई स्केल्स हैं। ठीक है, हार्ट पार्शियली 3 चेम्बर्ड है। ठीक है, लेकिन लेकिन जो क्रोकोडाइल है, जो ये क्रोकोडाइल ऑर्गेनिज्म है, इसमें कैसा हार्ट है? 4 चेम्बर्ड। एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, प्रॉपरली और क्या क्या कह सकते हैं? ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलप होते जाते हैं, पर ये स्टिल पॉइकिलोथर्मिक है। एग लेइंग भी है। ठीक है, बॉडी पे इनके पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी पे इनके पास क्या होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ठीक है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में आप टिम्पैनम डेवलप्ड देखोगे। डेवलप मतलब जो कान होते हैं ना, कान, टिम्पैनम, एक्सटर्नल ईयर बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि ये जैसे रेप्टिलिया बैठा हुआ है, अब छिपकली कोई आ रहा है तो वो साउंड वेव से चीजें समझते हैं। ठीक है,
ये ओवी पैरस हैं, लेकिन वहां से फिर क्या है, डायरेक्ट यंग वन निकल जाएगा, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आती है, सीधे एडल्ट स्टेज आती है, इसलिए डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा। कैमिलॉन, क्रोकोडिल, चिलोन एंड नाजा नाजा, स्नेक, कोबरा। ठीक है, तो ये मेनली क्या करते हैं, ये रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग। इन स्नेक में कहते हैं कि किसी वजह से ये नहीं इवोल्यूट कर पा रहे थे, मरे नहीं, इसलिए लिम्स को हटा दिया। अब आती है एव्स बर्ड्स। अब काफी चीजें डेवलप हो गई हैं। इनके पास क्या है, हल्की हल्की न्यूमेटिक बोन्स है, जो बॉडी को लाइट वेट बनाती है, जो बॉडी को लाइट वेट बनाती है, फ्लाइट देती है। ठीक है, इनके पास फेदर्स हैं, इनके पास विंग्स हैं फ्लाई करने के लिए। इनकी बॉडी मॉइस्ट भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है। ठीक है, लिम्स होते हैं। ठीक है, 4 लिम्स आगे के और जो पीछे के, ठीक है, हाइंड लिम्स। ये 4 लिम्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं, विंग्स में, फेदर्स में, जिससे कि फ्लाइट ले सकते हैं हम लोग, उड़ान भर सकते हैं ये लोग। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 खास ऑर्गन्स ऐड किए जाते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछा ही पूछा जाता है। अब 4 चेम्बर्ड हैं, अब 4 चेम्बर्ड हैं ये लोग। ठीक है, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड मतलब होम्योथर्मिक। अब पॉइकिलोथर्मिक नहीं है ये, अब बिल्कुल भी पॉइकिलोथर्मिक नहीं है, अब बिल्कुल भी पॉइकिलोथर्मिक नहीं है। ये अपने बॉडी को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नियोफ्रॉन, स्ट्रूथियो, पिसेटो एंड पाओ। ठीक है, नियोफ्रॉन, स्ट्रूथियो, पिसिटेक्युला एंड पावो। ऑस्ट्रिच कैसी होती है, ऑस्ट्रिच का अंडा लार्जेस्ट सेल कहलाता है, साथ में फ्लाइटलेस। ठीक है, नाउ लास्ट वन आपका आता है मेमेलिया। सब में फीचर्स पूरे के पूरे वही कॉपी होंगे, सिर्फ इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है, मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। खासकर फीमेल्स में ये बहुत डेवलप्ड होते हैं ब्रेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि फीमेल को बच्चा पैदा करना रहता है और उसी बच्चे को आफ्टर डिलीवरी, पैदा होने के बाद दूध पिलाना रहता है, तो दूध पैदा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल वीवी पैरस है। बर्ड्स भी स्टिल आपकी ओवी पैरस ही आ रही हैं, ओवी पैरस ही आ रही हैं, एग लेइंग। ठीक है, ओवी पैरस ही आ रही हैं एग लेइंग, पर यहां पर आपके पास वीवी पैरस है। सारे के सारे वीवी पैरस हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन आएगा, ये ऑर्निकथाइनकस जिसको प्लेटिपस भी कहते हैं, वो क्या है आपका, ओवी पैरस। वो क्या है, ओवी पैरस। वो क्या है स्टूडेंट्स, ओवी पैरस, अभी भी अंडे देने वाले। और एग्जाम्पल में जैसे डॉग है, टीरोपस है, कंगारू है। ठीक है, डॉग, टीरोपस, फॉक्स जैसे, कंगारू, रैट, रेटस, कैट, जैसे डॉग फेलिस फैमिली, कैट कैनिस फैमिली। ठीक है, आपका ये चिंपैंजी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी
होमोसेपियंस। अब इनके अंदर क्या है, सब चीज डेवलप्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड विद एलिमेंट्री कैनाल, पूरा माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, आपका स्टमक, लिवर, पैंक्रिया, सब कुछ होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप्ड है, नोज है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ब्रोंकाई है, एल्वियोलाई है। सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड है, क्लोज है, ब्लड ब्लड वेसल्स ट्यूब में फ्लो कर रहा है, हार्ट उसको पाथवे दे रहा है, डबल सर्कुलेशन। देन आपका आएगा, क्या चीज आएगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, यूरेटा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, नेफ्रॉन है उसके अंदर। देन आते हैं स्टूडेंट्स आपके नर्वस सिस्टम, प्रॉपर नर्व्स हैं शरीर में, स्टिमुलस लेके इंपल्स कन्वर्ट करी है, मसल को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनेंगे, पिट्यूटरी, पिनियल, आपका ये थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियास, एड्रीनल, ठीक है, टेस्टिस, ओवरीज, गोनैड्स होते हैं, मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज। तो सारी की इवन रिप्रोडक्शन भी बहुत डेवलप हो चुका है। अब सेक्सेस पूरे सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंटरनल में जितना प्रोटेक्शन होता है उतना एक्सटर्नल में नहीं होता है। फिशेस ने स्पर्म छोड़ दिया, ओवर छोड़ दिया, कोई भी आया उनको मार के चला गया, जायगोट बनाने या जायगोट को मार दिया। पेरेंटल कंट्रोल नहीं होता है उसमें, पेरेंटल केयर नहीं होती है, ठीक है। 4 चेम्बर्ड है हार्ट, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। अब कोई लार्वा स्टेज नहीं है, डायरेक्ट बच्चा बनेगा सीधे, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। तो ये रहा आपका जबरदस्त शानदार एनिमल किंगडम। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पूरा एनिमल किंगडम वन शॉट में एक माइंड मैप की फॉर्म में पढ़ाया, मैंने बोरिंग पैराग्राफ फॉर्म में नहीं पढ़ाया है। इसी सेशन को दोबारा देखिएगा, कोई दिक्कत आए तो जरूर पूछिएगा। अभी भी और नए सेशंस धीरे धीरे मेरे हर वीक आते रहेंगे। कमेंट में लिखिएगा अगर आपको कुछ न्यू इसमें जानना है कि मैम ये चैप्टर पढ़ाइए, हमें इस तरीके से और चाहिए, तो हमें भी पता चलेगा कि आपकी नीड्स क्या हैं। आपके देखिए, बुरे कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स वो आप पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइन सजेस्टिव वाले कमेंट्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या है, चीजें और क्लियर होंगी कि बच्चों को ये चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।